सपनों का पुल, एपिसोड नंबर 2130, पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई से मानुस, आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एक इमोशनल कहानी है, सपनों का पुल, बिहार की कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिले के एक छोटे से गांव में एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल था। बरसात के दिनों में वो पुल लगभग बह जाता था। गांव के बच्चे रोज उसी पुल को पार करके स्कूल जाते। उनमें से एक का नाम था रमेश। रमेश के पिता नाव चलाते थे। हर साल बाढ़ आती और उनका घर पानी से घिर जाता। एक दिन स्कूल से लौटते समय रमेश का पैर फिसल गया। वो किसी तरह बच गया, लेकिन उस दिन उसके मन में एक संकल्प पैदा हुआ। उसने खुद से कहा कि एक दिन मैं ऐसा पुल बनाऊंगा जो कभी नहीं टूटेगा। गांव के लोग हंसते थे। पहले अपनी हालत देख, इंजीनियर बनेगा ये। लेकिन रमेश के भीतर आग थी। 10वीं में उसने जेईई को टॉप किया। 12वीं के बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग का सपना देखा। पैसे नहीं थे, लेकिन उसने स्कॉलरशिप फॉर्म भरे, गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, रात को खेतों में काम किया। पहले साल असफलता मिली, दूसरे साल फिर प्रयास किया और तीसरी बार उसे सरकारी कॉलेज में प्रवेश मिल गया। 4 साल तक उसने सिर्फ एक लक्ष्य रखा कि एक पुल बनाना है, वो भी मजबूत पुल। कॉलेज के प्रोजेक्ट में उसने ग्रामीण पुल निर्माण पर रिसर्च की, कम लागत में मजबूत संरचना का मॉडल तैयार किया। डिग्री पूरी हुई और सरकारी विभाग में चयन हो गया। पहली पोस्टिंग उसी जिले में। जब उसने फाइल देखी तो उसमें लिखा था, गांव सोनपुरा, प्रस्तावित पुल निर्माण। वही गांव, वही टूटा पुल। उसकी आंखें भर आई। निर्माण शुरू हुआ। पूरा गांव रोज काम देखने आता। 6 महीने बाद नया मजबूत कंक्रीट का पुल तैयार था। उद्घाटन के दिन रमेश के पिता ने फीता काटा। रमेश चुपचाप खड़ा था। उसके पिता ने कहा कि बेटा, आज तूने सिर्फ पुल नहीं बनाया, हमारे सपनों को जोड़ा है। आज वो पुल सिर्फ रास्ता नहीं, गांव की उम्मीद है। दोस्तों, जीवन में भी कई बार हमें टूटा हुआ पुल मिलता है, वही हमारी प्रेरणा बन सकता है। मुश्किलें हमें रोकने नहीं आती, वो हमें बनाने आती हैं। अगर रास्ता टूटा हुआ है तो शिकायत मत कीजिए, खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आप वही रास्ता बन जाए जिस पर और लोग चल सके। यही मैसेज था पॉजिटिव कर्मा का। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना,